मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी इंदौर में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि सैकड़ों की संख्या में गौधन मृत अवस्था में वहां पर है। उसके बाद मचे हड़कंप का पता चलते ही इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने तुरंत मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गौशालाएं बनती जा रही कब्रगाह। इंदौर की गौशाला में मिले 200 गायों के शत विक्षत शव। खोखले पड़े शिव मामा के गौ संरक्षण के तमाम दावे। सबसे स्वच्छ शहर बना गौ माता का दुश्मन। भाजपा के राज में एक ही महीने में दूसरा बड़ा गौ संहार। अहिल्या माता जीवदया मंडल ट्रस्ट द्वारा संचालित पैडमी की गौशाला में लगभग 150 गायों के मृत कंकाल मिलने के बाद हिंदुवादी संगठनों और लोगों में काफी आक्रोश है। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषियों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने एसडीएम प्रतुल सिन्हा को उक्त मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आज जिला प्रशासन के अधिकारी और तहसीलदार पैडमी गौशाला पहुंचे। तहसीलदार पल्लवी प्राणिक ने बताया कि उक्त मामले के जिम्मेदार लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। खुले में पड़े शवों को दफनाने का काम आज किया जा रहा है। गोकुल के देश में गौशाला संचालकों द्वारा गौहत्या सीधे सीधे आपको नजर आ रही है। जिस प्रकार से दृश्य अपन देख रहे हैं, कोई पहला दृश्य मध्य प्रदेश में जो सरकार है, हिंदुनिष्ठ सरकार जिसे बोला जा रहा है, वो बैठी हुई है और हर बार इसी के अपने जो क्रियाकलाप बताकर हिंदुओं के वोट को मतांतरण किया जाता है। मैं आज राजनीति की बात ना करते हुए, हमारा हिंदू संगठन का कार्य है, राजनीति अपनी जगह है। मैं अपने मन में बहुत पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ खुद ही कि मैं गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ और ये गौशालाओं की स्थिति ऐसी देख रहा हूँ जिसके लिए सरकार ने अभी पिछले 6 महीने के अंदर करीबन 5 से ज़्यादा बयान जारी किए हैं कि हम गौशाला को ऐसा करेंगे, हम गौशाला को हाईटेक बनाएंगे, जितनी गौशालाएं उनमें व्यवस्था कराएंगे। आज मैंने इस गौशाला को देखा तो मरने की स्थिति तो आपके सामने, पर जीने वालों की स्थिति भी ज़्यादा दिन की नहीं है। यहाँ पर खाने पीने को लेकर देखा गया है कि गायों की स्थिति देख लें आप। आज हमारे गौशाला जो एक कस्तूरा ग्राम में जो ट्रस्ट की गौशाला, जिसे कस्तूरा ट्रस्ट कहा जाता है, और ये माता देवी अहिल्या के नाम से गौशाला है, ये पूरी तरह से माता अहिल्या का अपमान है। और इस गौ हत्या के लिए हमारे जो राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो विशेष मांग की जा रही है कि शिवराज जी एक गौशाला के उससे संज्ञान लेना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये दूसरा केस हो रहा है, ऐसे कई केस निकल रहे हैं। तो हमारी सरकार से भी मांग है कि इन विषयों को गंभीरता से लेकर, जो लोग ट्रस्ट में मक्खन और मलाई खा रहे हैं इस गौशाला के नाम पर, करोड़ों रुपए की एड आती है और भूसे का एक तिनका इन गायों को नहीं दिया जाता है, उनके खड़े रहने की व्यवस्था, पेवर ब्लॉक होना चाहिए जिस जगहों पे वो दलदल में फंस के निकल रही है। यहाँ पर 250 बीघा जमीन ग्रामीणों ने मुझे बताया, भाइयों ने, बंधुओं ने, कि 250 बीघा से 150 बीघा जमीन हमने ग्रामीण क्षेत्रों से हमारी लीज ले लेके या लोगों से दान पत्र के हिसाब से, जैसा भी शासन के हिसाब से इन्होंने जमीन कवर कर रखी है, उस पूरी जमीन के ऊपर गायों के लिए यदि कोई कहीं घास का नज़ारा दिख रहा हो आपको, कुछ जगहों को छोड़ के, यदि 250 बीघा में यदि 100 बीघा पर भी गाय को पालने वाली घास यदि दिख रही हो तो आप भी देख सकते हैं। आरोप लगाना नहीं है हमें हम सबको मिलकर इस जो गौवंश की जो दुर्दशा है उसे हम कैसे सही कर सके और आने वाले समय में हम गायों को कैसे मौत के मुंह से बचा सके। अब आप देख सकते हैं 1.5 साल से पुराने शवों को आज हम सब जागे हैं। आप आए हैं, मीडिया आई है, प्रशासन के कान खड़े हुए हैं और अभी भी मुझे ये शक है कि प्रशासन ढुलमुल रवैया जो अपना रहा है, केवल इसे दबा के, और शवों को आज हम सब जागे हैं। आप आए हैं, मीडिया आई है, प्रशासन के कान खड़े हुए हैं और अभी भी मुझे ये शक है कि प्रशासन ढुलमुल रवैया जो अपना रहा है, केवल इसे दबा के और फाइलों तक ही सीमित करने वाला है। क्या चाहते हैं, ट्रस्टियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? ट्रस्टियों के ऊपर हम कार्रवाई चाहते हैं। मेरे बयान में मैंने लिखा है, इस ज्ञापन के माध्यम से भी हमें प्रतुल शुक्ला जी से बात हुई है जो यहाँ के हैं एसडीएम साहब। उन्होंने बोला आप पल्लवी जी को ये ज्ञापन दे दीजिए, हम इसके जो भी होगा आपको अवगत कराएंगे। यदि यहाँ पर अवगत नहीं होता है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। इंदौर शहर में भी बहुत सारे आंदोलनों के आकार प्रकार निश्चित है। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हुए कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए, किसी प्रकार के टकराव को टालकर और जल्द से जल्द ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों को मौत से कम की सजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक हत्या की क्या सजा होती है हम सब जानते हैं। और कई गायों और गौवंश की यहाँ पर हत्या का एक दोष लग रहा है, जिसके कारण हम बहुत व्यथित है। और हम यहाँ पर ट्रस्टियों में आशावाजी ट्रस्टी है, ऐसे करके 10 ट्रस्टियों के नाम है यहाँ पर।
अभी किसी की गिरफ्तारी की बात की जा रही है? गिरफ्तारी की बात हमारी की जा रही है, पर उनको गिरफ्तार करने का कोई बेस पुलिस का नहीं है। इसलिए हम ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि भाई हमारे ज्ञापन को आधार बनाकर कम से कम उनसे पूछा तो जाए। वहीं इस मामले में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी पैडमी गौशाला पहुंचे और नाराजगी व्यक्त की। हिंदुवादियों ने कहा कि गौशाला के संचालक सरकार से अनुदान तो ले लेते हैं, लेकिन गायों की देखभाल नहीं करते, जिसके कारण बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है। देखिए, आज हमने ये जो गौशाला ट्रस्ट है, इसमें 150 गाय मृत पाई गई और हम पूरी तरह से हमने देखा कि वहाँ जो अव्यवस्था है वो गाय के नाम पर एक गोरख धंधा हो रहा है, जिसमें लीज पर जमीन जो कि 250 बीघा ट्रस्ट के पास जमीन है, जिन्होंने दानदाताओं ने दी है, वो गाय माता के नाम पर दी है, उनके व्यवस्था के लिए दी है, लेकिन वहाँ पर धंधा हो रहा है, उसको लीज पर दूसरों को दी जा रही है और उसका पैसा वहाँ नहीं लग रहा है। यदि लगता तो ये अव्यवस्था नहीं होती है। गाय आज वहाँ पर भूखे मरने को नौबत है और एक कोटवाड़ा है जिसमें सब गायें बंधी हुई है और धूप में कूंदी हुई है। वहाँ पर कीचड़ है और मलमूत्र पड़ा हुआ है, लेकिन साफ सफाई भी नहीं है और गाय जो बीमार हो जाती है उनकी देखरेख के लिए भी यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर के अभाव में ये मृत्यु हो रही है। उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण ये जो गायें मर रही है और भूख के मारे ना कोई ढंग से पानी की व्यवस्था है, ना खाने पीने की वहाँ व्यवस्था है। ये केवल धंधाबाजी कर रहे हैं और प्रशासन ने हमने मांग की तो केवल एक जो नौकरी करता है उस पर प्रकरण दर्ज किया और इतिश्री कर ली। हम जिला कांग्रेस के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ट्रस्टियों पर जो उनके वास्तव में दोषी है उन पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और हमने देखा कि ये जिस तरीके से शिवराज सरकार जो गौ रक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने 1000 से ज़्यादा गौशालाएं बनाई थी और सुचारू रूप से उसको संसाधन उपलब्ध कराए थे। उनकी देखरेख के लिए राशि हमेशा प्रति माह प्रतिदिन मिल रही थी, लेकिन आज शिवराज सरकार में गाय माता मरने की नौबत पे है, उनकी कोई देखरेख नहीं है। तो शीघ्र ही हम मांग करते हैं कि शिवराज सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जीवदया ट्रस्ट एक यहाँ पर पैडमी में और कल इंदौर के कुछ लोग आए थे, उनसे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो गाय हैं उनके अवशेष पाए गए हैं और उनके कंकाल जब्त हुए हैं। तो उसको लेकर कल शाम को कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज की गई और आज उन गायों के जो मृत कंकाल है गौ माता के, उनके निस्तारण की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। ये थोड़ा सा पुलिस प्रशासन बता पाएंगे क्योंकि उनकी भी कार्रवाई चल ही रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, कानूनी जांच प्रचलन में है। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, रीना बोरासी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैडमी गांव पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित थे। इन्होंने बताया कि गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है। गौशाला संचालकों द्वारा गायों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसी वजह से गाय बीमार होकर मर रही है। जबकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि उक्त मामले में प्रशासन और संचालकों की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। कल शाम को मनोज तिवारी नामक कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने थाने चौकी आके रिपोर्ट की थी कि ऐसे गायें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ घटनास्थल निरीक्षण किया गया चौकी प्रभारी द्वारा। तो यहाँ पे गायों के शव मिले हैं लगभग 21। तो प्रथम दृष्टया ये गाय कैसे, ये गौशाला है यहाँ पे अहिल्या देवी, तो उसकी बताई गई है। तो उनकी रिपोर्ट पर से गौ परिषद अधिनियम में कौन सी संस्था है, इसके पदाधिकारी कौन है? ये जांच की जा रही है। इसमें संस्था का नाम वगैरह? अहिल्या देवी ट्रस्ट की है, कोई गौ सेवा करके। और FIR किन धाराओं में किसके ऊपर? 469 गौ परिषद अधिनियम है जो, उसमें आरोपी के नाम सर इसमें? और अशोक पोस्तर जी। और क्या है सर ये अशोक? केयर टेकर है जो देखभाल करते हैं। सर शवों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, सैकड़ों नजर आ रहे हैं। वो काउंटिंग करके टीम आ गई है पूरी। तो क्या ट्रस्ट के खिलाफ भी FIR की जाएगी? अगर वो दोषी पाए जाएंगे बिल्कुल। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर कि जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं ट्रस्टों की थी? नहीं, यहाँ जो काम कर रहा है जिसके ऊपर है, एक्चुअल में गाय का जो डिस्पोजल मरने के बाद नहीं किया गया है, मुद्दा ये है कोई